एक बार फिर से आप लोगों को सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख में हूँ। आपसे ये परमेश्वर के वचनों से कुछ छोटा सा संदेश लाया हूँ। वह संदेश है परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर से डरो। यहाँ पे आज लोग अपने कार्य को करने के लिए, अपने से विलाप को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कल की जरूरतों को इकट्ठा करने के लिए लोग ऐसे ज़्यादा अंधे हो चुके, ऐसे ज़्यादा मोहित हो चुके हैं कि परमेश्वर के बातों से कहीं नहीं होता है। ऐसे बहुत सी बातों से लोग गंदे काम करते हैं और पाप करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, लूट मचाते हैं और ऐसे अनेक प्रकारों के काम करते हैं जिसे परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर ने बड़े अच्छे ढंग से बताया है जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। आइए आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के अपने भक्त के माध्यम से हमें किस तरीके से हमें घर अर्थात अलर्ट करने के लिए कहा है और हमें अपने पिता परमेश्वर ने अपने नाम पे भय मानने के लिए कहा है। पहला अध्याय सब उपदेशक की पुस्तक 2 और 3 में उपदेशक यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। इससे सूर्य के नीचे, आकाश के नीचे जितने भी काम करता है मनुष्य, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। चाहे वो आदमी कितना भी खुशी से, बुद्धि से, बल से या परिश्रम से करता हो, वह सब व्यर्थ है, वह सब बेकार है। और इसे हम देखते हैं तीसरे पद में बड़े अच्छे ढंग से कहा है परमेश्वर उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पे करता है उसके क्या लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे कुछ लाभ नहीं बताया है परमेश्वर ने। यदि हम ये सारे कार्य को हम करते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, कई प्रकार के सुख विलाप को प्राप्त करने के लिए हम बहुत से कार्य को करते हैं मनुष्य, लेकिन वह उससे क्या लाभ है, उससे क्या मिलता है। बस 2 या 4 या महीना या साल भर के चंद पल की खुशियों के लिए हम अपनों से धोखा करते हैं, अपनों से झूठ बोलते हैं, अपनों को हम पीठ पीछे छुरा भोग देते हैं, कई बार कत्ल भी कर देते हैं, कई बार उन्हें घात करने की कोशिश करते हैं, कई बार हत्याओं करने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे आज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है लोगों में, आज बहुत सी ज़्यादा बातें हो गई हैं। माँ वह अपने पति से घृणा करते हैं, पिता अपने बेटा से घृणा करता है और ऐसे बहुत से होते जो जमीन जायदाद पैसा रुपया के चक्कर में लोग अपने आप को भूल जाते, अपने सगे संबंधी को भूल जाते हैं। माँ बेटी को नहीं समझती, बेटी माँ को नहीं समझती है, माँ बेटा को नहीं, बेटा बाप को नहीं समझता, भाई भाई को नहीं समझता है। एक ही परिवार में ऐसी बातें पाई जाती हैं, लेकिन लोग यह नहीं जानते हैं कि हमें इससे क्या लाभ होगा, इससे हमें क्या मिलेगा, सब भूल जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का अपने पवित्र शास्त्र भाई से अच्छे ढंग से बताते कि यह सब व्यर्थ है, यह सब बेकार है, यह सब बकवास है जो इस पृथ्वी के अंदर सूर्य के नीचे, आकाश के नीचे होता है। चाहे विद्रोह से करो, चाहे परिश्रम से करो, चाहे सुख से करो, चाहे दुख से करो, सब कुछ व्यर्थ है मेरे भाइयों, सब कुछ व्यर्थ है मेरी बहनों। आप सतर्क रहें, परमेश्वर से डरे ऐसे कामों से करने के लिए जो आपको बाद में से ठेस पहुंचे या परमेश्वर को बाद में आपको जवाब देना पड़े। सबसे ज़्यादा मैं उन लोगों के लिए सारी बातें बोलना चाहता हूँ जो परमेश्वर के भक्त कहलाते हैं, अर्थात परमेश्वर की कलीसिया कहलाती है। परमेश्वर की कलीसियाओं में ऐसे गुण पाए जाते हैं। कई लोग में मैंने बखूबी देखा है कि परमेश्वर की कलीसियाओं में ऐसे स्वभाव को जो परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, पवित्र शास्त्र के खिलाफ जाते हैं और परमेश्वर कतई भी ऐसे लोगों को अपना बेटी या बेटा स्वीकार नहीं करता है। तो सुन लो मेरे भाइयों और बहनों, शास्त्र को यदि आप मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो ये सारी बातों को आपको जान लेना बहुत ही अति आवश्यक है। और हम देखते हैं यहाँ पे पहला अध्याय
13वें पद में मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे। यहाँ पे हमने देखा है कि मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाए तो उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। इन दो सेंटेंस में, इन दो वाक्य में परमेश्वर के भक्त के माध्यम से परमेश्वर ने बड़े अच्छे ढंग से बतलाया है। यहाँ पे लोग अपने कार्य को करने के लिए मार्ग ढूंढते हैं, अपने सुख विलापों को करने के लिए रास्ता ढूंढते हैं कि मैं कैसे सक्सेस होऊंगा, मैं कैसे सफल होऊंगा, मैं कैसे उन्नति को प्राप्त करूंगा। लोग कई बार अपनों को खो देते हैं, अपनों से धोखा देते हैं, अपनों को घात करते हैं और सक्सेस पाने के लिए लोग कई बार अच्छी उच्च कोटि की पढ़ाइयाँ भी करते हैं, डॉक्टर की, इंजीनियर की और एडवोकेट की। ये सही माने में वास्तविकता में एक उच्च कोटि की पढ़ाई है, उच्च कोटि के शिक्षक के स्तर हैं जो कि परमेश्वर हमें बताता है यह भी एक व्यर्थ है, बकवास है। लोग यह नहीं समझते हैं कि यह भी एक व्यर्थ ही है। जब सबसे ज्यादा बुद्धि को प्राप्त करने का जो विचार करता है, जो मालूम करने की कोशिश करता है, अपनी बुद्धि को ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करता है, कई जगहों में जाता है, कई लोगों से मिलता है, कई पुस्तकें पढ़ता है, कई ज्ञान वाले लोगों से बोलता है, बैठता है, वो सब व्यर्थ है मेरे भाइयों। ध्यान से इन बातों को आप सुनेंगे, ध्यान से मनन करेंगे तो आपको जरूर परमेश्वर आशीष करेगा, परमेश्वर आपके संग रहेगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको संभालेगा। और हम देखेंगे परमेश्वर की इस पुस्तक से परमेश्वर हमें और क्या क्या बताता है। इसी पुस्तक की दूसरा अध्याय 4 और 5, 6 में हम देखते हैं, मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए धाप की बारियां लगवाए, मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और अपने भांति भांति के फलदायक वृक्ष लगाए, मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वहाँ मन सींचा जाए जिसमें मुझे लगाए जाते थे। यहाँ पे लोग हमें क्या करते हैं, से ज़्यादा अच्छे से अच्छा उच्च कोटि के अच्छे स्तर के खान पान और अपने सुख विलापों की वस्तुओं को इकट्ठे करने की कोशिश करता है। और उससे भी क्या लाभ होता है, उससे क्या मिलता है। लोग अपने आने वाले कल के लिए बारे में सोचने के लिए इतनी ज्यादा अंधे हैं, इतनी ज्यादा लवलीन है कि उसे पूरा करने के लिए बहुत से ऐसे स्टेप, बहुत से ऐसे फैसले, बहुत से ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, बहुत व्यर्थ है, बकवास है। इसी पद के हम 7वें और 8वें पद में देखेंगे कि परमेश्वर ने और क्या क्या हमें बताने की कोशिश की है। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए और जितने मुझे से पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय, बैल और भेड़ बकरियां में स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और ग्रंथों के बहुमूल्य पदार्थ का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायिका को रखा और बहुत से कलीसियाएं भी और बहुत सी कामनियां भी जिनसे बहुत सुख पाते हैं अपनी कर ली। यहाँ पे परमेश्वर ने अपने भक्त के माध्यम से बड़े अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोना, चांदी, पैसा, ऐश्वर्य, धन, दौलत और जो आजकल लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है कि सबसे ज़्यादा वो पैसा, पावर की खोज में लगा रहता है और अपने सुख लाभ के लिए और से अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए ऐसे कदम उठाते हैं कि हम गलत करते गए। परमेश्वर की दृष्टि में
हम पाप कर देते हैं। मेरे भाई और बहनों, आपसे यह मैं कहना चाहता हूँ, इन सारी वस्तुओं को, इन सारे कार्य को करने से पहले आपके मन में विचार, डर होना चाहिए कि कोई तो है जो देख रहा है, कोई तो है जो हमारी और अपनी आंखें, अपने कान लगाए रहता है, तो अंत में हमें भारी नुकसान, भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे भाई और बहनों, सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, परमेश्वर से डरिए। परमेश्वर से आपके दिल में कतई भी खौफ नहीं है। सबसे ज्यादा परमेश्वर के लोगों में यहाँ खौफ कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। झूठ तो ऐसे बोल देते हैं मानो एक छोटी सी बात हो, क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा झूठ बोलने वालों को घृणा करता है, घमंड करने वालों को घृणा करता है, और अपने आप को बड़ा करने वाले को घृणा करता है। जो सबसे ज्यादा अपने आप को बड़ा करता है, परमेश्वर की पहला स्थान ना देके वो अपने आप के लिए पहला स्थान देता है, अपनी महिमा करने के लिए पहला स्थान देता है। तो ऐसे लोगों से परमेश्वर का भय होना जरूरी है। मेरे भाइयों बहनों, कल की चिंता मत करें, इन सारी वस्तुओं को मत ढूंढिए। कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। मत्ती 6:34 में कहते हैं, कल की चिंता मत कर, कल की चिंता अपने आप कर लेगा। और परमेश्वर कहते हैं मत्ती 6:33 में, पहले तुम परमेश्वर की राज और धर्म की खोज करो, यह वस्तु तुम पे हो जाएंगी, यह वस्तु तुम्हारी हो जाएगी यदि तुम सबसे पहले परमेश्वर का भय मानो। और साथ ही निकाल लेंगे कि मैं परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर ने जो मुझे अगुवाई किया, मुझे बताने के लिए, एक छोटा सा संदेश देने के लिए मुझे अगुवाई किया, वो हमें इसलिए बता रहा हूँ कि भय होना क्यों जरूरी है। इतने सारे कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, दुख के साथ, सुख के साथ, हर तरह का प्रयास करते हैं अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए, अपने कल के लिए, लेकिन सब व्यर्थ है, सब बकवास है, सब फालतू है। क्यों है? तो आइए हम जानेंगे इसी पुस्तक के सपोपदेशक की पुस्तक और 12 अध्याय 13वें पद में सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हाँ मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने हमें इससे बड़ी अच्छे शब्दों से कहा कि सब कुछ सुना गया है। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो यहाँ पे हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर की आज्ञा कौन सी है, परमेश्वर के हमारे लिए कौन सी आज्ञा छोड़ी है। मेरे भाई और बहनों, ये पूरी पवित्र शास्त्र, ये पूरी बाइबल ही परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर के चलने के लिए मार्गदर्शन है। यदि आप इस बाइबल के अनुसार अपने कार्य को करते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर की दृष्टि में आप अच्छे बेटे, अच्छे दास, अच्छे दासी बन सकते हैं, और आपके जीवन में अनंत काल की आशीष है, अनंत काल का जीवन। और परमेश्वर ने बड़े अच्छे ढंग से अपने सुसमाचारों में कहा है, जो कोई इस पवित्र शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा, वो अनंत काल का वारिस होगा, वह अनंत काल का अधिकारी होगा। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का भय मानो। कुछ भी कार्य करने से पहले, कुछ भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर का भय मानो। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ परमेश्वर के माध्यम से आपको सीखने को मिला होगा। परमेश्वर ने जो मुझे बतलाया, मैं आपको बतला दिया है। परमेश्वर से मैं आपको आशीष करे। और एक बार फिर से सबको जय मसीह की। आमीन, आमीन और आमीन। एक बार फिर से आप लोगों को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपके सामने संदेश लाया हूँ। वह संदेश है परमेश्वर का।